इसलिए भगवान का नाम है, इसलिए भगवान का बंधन किया गया है, क्योंकि प्रधान देव तो गोविंद ही है ना। और दूसरी वंदना किसकी है? सुखदेव जी, आदरणीय सुखदेव जी, जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास को ग्रहण कर लिया और जिनके पीछे चल रहे हैं उनके पिता व्यास जी, महर्षि वेदव्यास, और पुत्र पुत्र कहते कहते उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी को लौटाने की सामर्थ्य उनमें नहीं। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। इसी प्रकार से महाराज, जैसे आज हम इस स्थल पे बैठे हुए हैं, इस परम पवित्र भूमि ग्राम जैतुली तल्ली के अंतर्गत, और ये पवित्र पावन भूमि में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से एक बार 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत श्रवण करने की जिज्ञासा से सूत जी का आह्वान किया। राजीव जैसे हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये सभी, ये समझो 88,000 ऋषि इधर ही है। ये नैमिषारण्य क्षेत्र बन चुका है। जब यहाँ पे मंडप सजना शुरू हो गया था, तब ये समझो ये नैमिषारण्य क्षेत्र बन चुका है। और हम सभी 88,000 ऋषि, सब में एकाग्रता होनी चाहिए, मन से, चित्त से, बुद्धि से, ताकि हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने का, रसामृत पान करने के लिए मिले और हमारा जीवन तृप्त हो। इसी प्रकार से सभी जो ऋषियों ग्रस्त हैं, जिस प्रकार से हम सब हैं, और इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले संत वहां पे हैं जिन्होंने कई बार इंद्र बदलते हुए देखे, कई बार। अब जो 88,000 ऋषियां हैं, ये बैठे हुए हैं जो सूत जी का आह्वान करते हैं। अरे सूत जी कौन है? ये वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य और रोम हर्षण के पुत्र सूत जी महाराज। और 88,000 ऋषियों में जो प्रधान ऋषि हैं उनका नाम है शौनक। इसीलिए 88,000 ऋषियों का नाम नहीं है, सिर्फ शौनक ऋषि का नाम है। शौनक आदि कहा गया है, शौनक आदि, बाकी सब आदि, और शौनक जो है प्रधान ऋषि। सभी ऋषियों की तरफ से वो सूत जी का आह्वान करते हैं। और सूत जी का जैसे आह्वान होता है, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनकी मंडली में जैसे ही सूत जी का आगमन होता है महाराज, तो जितने भी 88,000 ऋषियाँ हैं वो सब खड़े होकर वंदन करने में जुड़ जाते हैं, वो सूत जी का वंदन करते हैं। अब सूत जी जब आते हैं, सूत जी हैं 20 वर्ष के, और 88,000 ऋषि कैसे हैं? जो उम्र दराज है, वयोवृद्ध, जिनकी उम्र इतनी है कि जिन्होंने चतुर्युगी को बदलते हुए देखा हुआ है। हजारों लाखों वर्षों की जिनकी आयु हो चुकी है, लेकिन 20 वर्ष मात्र जो सूची आ रहे हैं, उनको देखते ही वो क्या हो गए? सब खड़े हो गए। अब सूची आश्चर्य, वो सोचते हैं सब मेरे बाबा पर बाबा की उम्र के जो हैं, तो मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं। कहते हैं कि ऋषियों, ये शौनकादियों, तुम खड़े क्यों हो गए?
अरे मैं तो तुम्हारे पौत्र तन पौत्र के जैसा हूं। लेकिन सौनकादि ऋषि कहते हैं तो कोई धन बिरदा कोई बल बिरदा कोई आयु बिरदा तथैवच ते सर्वे अपि ज्ञान बिरदास किंकरा किंकरा। कोई धन बिरदा कोई बल बिरदा कोई आय बिरदा तथैवच। कोई धन बिरदा कोई धन में बड़ा है, कोई बल बिरदा कोई बल में बड़ा है, और कोई आयु बिरदा तथैवच। कोई आयु में बिरदा है बड़ा है। लेकिन क्या कहा ते सर्वे अपि सर्वो जो अपि अभिमानी ऊपर सबसे ऊपर कौन है? ज्ञान वृद्धास जिसमें ज्ञान की वृद्धि है वो सबसे बड़ा है। अगर जिसमें ज्ञान की वृद्धि है अगर 5 साल का भी है ना तो उसके सामने 100 वर्ष का पुरुष भी छोटा पड़ जाता है, वो भी प्रणाम करता है। किंकरा शिष्य किंकरा। हम तो आपके शिष्य हैं ये जी, आप 20 वर्ष के तो हो लेकिन ज्ञान में क्या हो? बड़े बड़े। आप कैसे हो ज्ञान में? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायना। अज्ञान ध्वांत, जो अज्ञान ध्वांत माने अंधेरा जिसको दूर कर दे, कोटि सूर्य समाप्रभा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है आप में। हम आपको प्रणाम करते हैं सूर्य जी। हमारे हृदय में जो अज्ञान है ना इसको दूर करो। चुनते हैं किसको? नैमी सुत मासी नाम दुर्गा महामती तथा अमृत रसा स्वादन कुशला स्वान का द्रवी। महामती सूची कौन है? महामती। मति सभ्य है, मति माने बुद्धि। लेकिन एक व्यक्ति कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो महामती होते हैं। जिनके उपदेश से जीवन में परिवर्तन हो जाए, जिनके उपदेश से कुमार्ग में सुमार्ग हो जाए, जिनके उपदेश में जीवन में कल्याण हो जाए, वो महामती। ऐसे महामती सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। सौनकादि से कहते हैं कि हे सूर्य महाराज हमारे ज्ञान को दूर करो। सूर्य कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? सूत है कथा सारम मम करुणा रसायना। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा हमें सुनाइए ताकि हमारा जीवन अंधकार से दूर होते और कल्याण की ओर और ज्योतिर्मयी प्रकाश की ओर चले। इस अज्ञान को दूर कर दो। इस तरीके से गोविंद के चरणों में हमारे मन की धारणा लग जाए, हमारा मन किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में फंस जाए, ऐसा हमें ज्ञान हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वाधन। देखिए महाराज, कभी भी किसी महात्मा के पास जाओ, संतों के पास जाओ, विद्वानों के पास जाओ,
ब्राह्मणों के पास जाओ तो व्यर्थ के प्रश्न मत करो, प्रश्न वही करो जो कल्याणित हो। उनके पास जाकर ऐसे मत बोलो कि हमें धन की प्राप्ति कैसे होगी, हमारे घर में बेटा होगा या बेटी, इस प्रकार के प्रश्न मत करो। सबसे बड़ी महती कृपा तो भगवान की ये होगा कि हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है और इसको व्यर्थ मत गवाओ। उनके पास जाने के बाद एक ही प्रश्न करो कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, गोविंद से प्रीति कैसे हो। संतों का क्षण, अन्न का कण, ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों को व्यर्थ में मत उलझाओ। विद्वानों के पास जाते हो तो उनको व्यर्थ में मत उलझाओ। उनको ये पूछो कि हमारे जीवन में कल्याण कैसे होगा, हमारा जीवन सफल कैसे होगा। तो संतों का क्षण और अन्न का कण, थाली में उतना ही अन्न लो जितना तुम्हें खाना, बाकी बर्बाद न हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको एक चावल का दाना नसीब नहीं होता, एक रोटी का ग्रास जिनको नसीब नहीं होता। इस प्रकार से चलो और अहंकार मत करो, ये भी कहा है। अपने जीवन पर्यंत क्या अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि काल से हम पार कभी नहीं कर सकते। काल को नांगना हमारी बस की बात नहीं है। प्राणी गर्व न कीजिए, काल गहे करके आना जाने कित मारी दे, क्या घर क्या परदेश। प्राणी गर्व न कीजिए, अहंकार मत पालो। काल गहे कर केस, काल गहे माने काल माने समय, उसने हमारी जटाओं को पकड़ रखा है और ना जाने कित मार दे, ना जाने कहां मार दे, क्या घर और क्या परदेश। काल से हम कितना भी बचे, कहीं भी चले जाओ, अगर उसको प्राणी को यहां से उठाना है तो उठाना है। कितना धन भी दवाइयों में लगा दो, जाना है तो जाना है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ये मानव ऐसा अहंकार भी मत करना। अन्न की इज्जत करो, धन की इज्जत करो, संतों की इज्जत करो, आदर सत्कार करो, अपने से बड़ों का आदर करो और अपनी वाणी पे, रसना पे लगाम चलते हुए चलो, बुद्धि के द्वारा। ये बुद्धि की जो डोर है ना, उसको अपनी जबान पे बांध के चलो, किसी को कर्कश वाणी में मत बोलो। मधुर भाषी बनो, कंठ को शुद्ध करो। जिस कंठ से आपने अशब्द बोलना है, कर्कश वाणी बोलनी है, उस कंठ से अगर आप मधुरमयी भाषित को आप वाद करते हो, तो फिर जो सामने बैठा हुआ है उसका हृदय में, उसका मन भी आपसे लग जाएगा। और अगर कर्कश वाणी बोलोगे तो अपने भी दूर हो जाते हैं। संतों के पास जाके उनका क्षण बर्बाद मत करो, अन्न का क्षण बर्बाद मत करो। ये सोनका दृश्य सूत जी कह रहे हैं, अपने पूरे संसार के बारे में, सभी प्राणियों के बारे में रक्षा हेतु जो तुमने प्रश्न किया, वास्तव में ये पुण्य है।
मैं गदगद हो गया। सूत जी कह रहे हैं, सूत जी कहते हैं देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि कथाओं पे जितने भी हैं और जहां भी भगवान की चर्चा होती हुई हो, वहां पे शांत भाव से बैठे, मन का भाव बढ़िया होना चाहिए। और अगर मन का भाव शांत है तो महाराज फिर सब शांत हो जाएगा, मन में चंचलता ना हो। और ये सौनकादि, क्योंकि जब भगवान की चर्चा होती है तो वहां पे कुछ चुनिंद लोग बैठते हैं। अभी शुरुआत में आए थे भाग्योदयन बहुजन्मा, ये भाग्य की बात होती है जो कथा श्रवण में रुचि ले पाते हैं। अन्यथा हम कई लोगों को जानते हैं, कितना भी समझा दो वो वहीं रहते हैं, क्योंकि भाग्य उदय हुए ही नहीं। ये बड़ी भाग्य की बात होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ मंडप बने होते हैं, भागवत चर्चा जहाँ होती रहती है, उससे निकल जाए, बगल से निकल जाए, सुनते जाते हैं। सुनो, श्रीमद् भागवत का एक भी शब्द कब किसमें परिवर्तन कर दे ये कोई पता नहीं। मन से सुनो, भाव से सुनो, निश्चित रूप से जीवन में कल्याण होगा। नहीं तो हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? जैसे कि हम एक बड़ा अजगर होता है ना, और उसके मुख में बैठे, ये काल है। और काल रूपी अजगर कैसा होता है? जिसने मुंह खोल रखा है, काल रूपी अजगर। और हम सब प्राणी उसमें बैठे हैं, सब प्राणी उधर ही है। तब तक जीवित हैं जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। और जिस चीज उस अजगर ने अपने मुंह बंद किया, उस दिन प्रलय हो जाएगा, सब प्राणी नष्ट। काल प्याद मुखाद्रासे प्रास निर्णास ही तवे। श्रीमद् भागवतो शास्त्रम अलोकीरेण भासितम। काल प्याद मुखाग्रास, काल के मुख के ग्रास है हम सब। वो उठाता चलता रहता है, कितने आए कितने गए पता नहीं। बहुत आ चुके हैं, बहुत जा चुके हैं। हम किसी को नहीं रोक सके, किसी को रोक सके हम क्या? कितना भी धन हमने खर्च कर दिया, किसी को हमने रोका है? कितनी प्रार्थना कर दी भगवान से, हमने किसी को रोका है? क्योंकि संसार का नियम है। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, किस लिए? इसलिए कि हम अमर हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए कि हमारा जीवन अच्छा चले, ये मानव जीवन पूर्णतः सफल हो जाए। मैं किसी को बुरा ना बोलूं, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या न करूं, मेरे मन में विघ्न ना आए, उद्विग्न ना आए, अहंकार ना आए। भगवान की पूजा का महत्व क्या है? यही तो है। कथा का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत की यहाँ पे आप श्रवण कर रहे हो, हम सब श्रीमद् भागवत हैं। मानो तो सब हम, ये पूरा भागवत हमारे अंदर समावेश है। जीवन को आगे चलने के लिए ही तो सिखाता है। इसलिए हम क्या हैं? काल के गाल में बैठे हुए। जितनी जल्दी हो सके हम अपने को संस्कृत कर ले, हम अपने संस्कारों के अनुसार चलें, उनका अनुकरण करें, शास्त्रों का अनुकरण करें, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। किसी का कोई पता नहीं, सब बैठे हुए, रात में किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं। और किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए।
कोई दैव किसी को नहीं मारता, किसी का अहंकार किसी को नहीं मारता, अहंकार खुद अपने को नाश करता। किसी को दोष मत करो, किसी पे दोष आरोपण मत करो। महाराज 1 मिनट यहाँ पे बैठा हुआ है कोई व्यक्ति या कोई प्राणी, दूसरे मिनट पे कब किस पे क्या गुजर जाए कोई पता नहीं। इसमें कोई दोष ही नहीं है, उसका जीवन जहां तक होगा वहां तक चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भ्रांति में फंस जाते हैं, हम भ्रांतियों में चले जाते हैं, और जब हम भ्रांतियों में फंस जाते हैं तो वहां से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तब कहते हैं कि महाराज हमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। अरे मेरे घर पे भगवान की मूर्ति थी, मैंने वो नीचे रख दी, मैंने वो कहीं दूसरी जगह पे रख दी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। भगवान की मूर्तियों को तुम कहीं पे भी रखो, मन का भाव बनाए रखो। भगवान की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, वो तब सार्थक है जब हमारे मन में भाव, और जब भाव नहीं है तो फिर चाहे कहीं भी चले जाओ, तब भ्रांतियों में फैलते भटकते रहते हैं। इसीलिए मानव जो है भ्रांतियों में फंस जाता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकीर्त आकारते हवसा कर्म गुणे स्वाभाविक। हे मानव, नहीं कश्चित् क्षणमपि, कुछ क्षण भगवान का स्मरण तो करो। लेकिन हम करते क्या है, हम चिंता में डूब जाते हैं, चिंता नहीं, चिंतन तो करते ही नहीं। भागवत ये सिखाता है कि चिंता मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। ये मुक्ति प्रद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण ये सदग्रंथ है, ये मुक्ति प्रदान करता है हमारा। श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति दानेन गर्भवती, ये गर्जना करता है कि मैं मुक्ति दूंगा, तुम एक बार मेरी शरण तो लो। ये गर्जना करके पुकार पुकार के बोलता है श्रीमद् भागवत कि मेरी शरण तो लो, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अपने भाव को मुझे तो लगाओ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा का श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। जिसको हम स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग में भी ऐसी चर्चा नहीं होती है। स्वर्ग में सब देवता क्या है, अभिमानी। इंद्र कहता मैं, चंद्र कहता मैं, वरुण कहता मैं, है ये सब क्या है, अभिमानी। इनको भी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। यह अवसर प्राप्त इसी मृत्युलोक में है। और जब मनुष्य रूप में आ गए हो तो अपने जीवन को सुधार के तो चलो। स्वर्गीय की कामना क्या करनी, स्वर्गीय की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर कामना करनी है तो वैकुंठ की करो महाराज, जहां से मोक्ष हो जाए, जहां से ये जन्म मृत्यु का ये जो कुछ चक्र है आवागमन ये छूट जाए, ऐसी प्रार्थना गोविंद से करो। हे ऋषियों, ये कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक बार जब पता चला किसको, देवताओं को, कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव मुनि भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अमृत कलश, स्वर्ग में क्या है अमृत कलश, वो अमृत के कलश को लेके और दौड़े दौड़े कहाँ आए, सुखदेव मुनि के पास, और कहते हैं इसको अदला बदली कर दे। क्या कहते हैं, ये एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे
श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि विनिमयो जाते, विनिमय माने बदलना, अदलना बदलना, कलश लेके जब आए और उन्होंने कहा कि जो राजा परीक्षित को तुम कथा सुना रहे हो ना, इसको हमें दे दो, हमें श्रवण करवाओ, और इसके बदले क्योंकि राजा परीक्षित को अमर होना है क्या, उनको अमृत पिलाओ। सुखदेव जी ने देवताओं की खिल्ली हंसी उड़ा दी। हंसते हुए कहते हैं, अरे कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी कहाँ हो सकती है? इनकी प्राप्ति एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर तो हमें क्या होना पड़ता है, अमृत पान करने के बाद जो हमारे पुण्य हैं, पुण्य जब तक अर्जित है तब तक हमको स्वर्ग में रहना पड़ता है, और उसके बाद हमें फिर यहाँ पृथ्वी में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जन्मम, पुनः दोबारा जन्म, और पुनरपि मरणम, कहाँ स्वर्ग से यहाँ गिरना और फिर मरण करना, जन्म होना मरण होना, फिर जननी, जननी माने माता, जठरी माने गर्भ। कितनी बार अम्मा के गर्भ में हम जन्म लेते वास कर चुके हैं, और कितनी बार हम माँ के गर्भ से इस भूमंडल पे आ चुके हैं। कितनी बार कौन किसी का पिता, कभी पुत्र, कभी माँ, कभी भाई, ये चलते आ रहा है। अनेकों योनियों में भटकते हुए फिर पुनः दोबारा हमें यहाँ आना पड़ता है। ऐसी कामना क्या करनी, ऐसा अमृत पी के भी क्या फायदा। और अगर अमृत पान करना है तो श्रीमद् भागवत का अमृत पान करो ना। अभक्तास विज्ञाय न ददोसा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभ। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं अभक्तों के लिए नहीं है ये। देवताओं को अभक्त कह दिया किसने? सुखदेव मुनि ने। अगर हम लोग दीप्त कुछ बोले बोलिए पापा दीप्त नाराज हो जाओ, वो एक क्रोध लग जाओ, दोष लग जाओ। इन भ्रांतियों से हटो। जब तक इन भ्रांतियों से नहीं हटोगे तब तक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख किसको कहते हैं? मैंने भी कहा ना, दुखालय है यहाँ, दुख की प्राप्ति जाता है। सुख को खोजना पड़ता है। सुख को कर्म के अनुसार अपने दुखों को दूर करते हुए सुखमय बनो। और किस तरीके से? जब अपने मन को प्रसन्न रखो, खुश रखो, तब जाके कहीं सुख की प्राप्ति हो। किसी पे दोष आरोपण मत करो, देवताओं को दोष मत दो, अपने मन को प्रसन्नचित रखो। महाराज देवताओं को अभक्त कह दिया सुखदेव जी ने कि तुम इसके लायक नहीं हो। महाराज अब देवता लोग जो हैं यहाँ से उठे और ब्रह्म के पास, जो ब्रह्मा जो सृष्टि रचयिता है ना, उनके पास चले और कहते हैं कि ब्रह्मदेव, सुखदेव मुनि राजा राजर्षि परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण। लेकिन जब हम कहे तो उन्होंने हमें श्रवण नहीं किया, मना कर दिया, हमें अभक्त कह दिया। क्या हम अभक्त हैं क्या? ब्रह्मा जी ने क्या किया? सोचते हैं ब्रह्मा जी, लघून्यानि जातानि गौरवेणिदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
महाराज ब्रह्मा ने क्या किया, अपने ज्ञान का तोड़ पकड़ा, ज्ञान का तोड़, आत्मबोध किया और तोड़ किया किसमें, श्रीमद् भागवत में और आधुनिक संसाधन जितने हमारे। और जब एक परणे में भागवत को रखा, दूसरे परणे में जितने भी हमारी आधुनिक शक्ति है, साधन है, तो भागवत का पलड़ा अपने आप नीचे झुक गया। अब जिसमें वजन होगा, जिसमें भार होगा, वही तो नीचे जाएगा ना। और जितने भी साधन है सब ऊपर को आ गए। तो साधनों में शक्ति नहीं है, साधनों में शक्ति होती तो ऊपर कैसे आता? शक्ति किसमें है? साधनाओं में। अब कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भागवत का पलड़ा नीचे चला गया है, कहते हैं श्रीमद् भागवतो ह्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण ये वही स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यार्थं भवसागरी। कहते देवताओं, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं क्या है? कृष्ण ये वही, ये खुद भगवान है, ये ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है, ये उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इसलिए हे देवताओं, जो सुखदेव मुनि ने कहा है वो उचित है। महाराज इस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं सूत जी महाराज, और शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। अब कहते हैं कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से जीवन में किस तरीके से परिवर्तन होता है और किसको परिवर्तन हुआ है और इसका प्रचार किसने किया है। तो सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, इसका जो प्रचार जन जन में किया है वो प्रचार नारद जी ने किया है। अब कहते हैं नारद जी ने किया कैसे, और नारद जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कहाँ से किया। सूत जी कहते हैं उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 10 पुत्र हैं मानस पुत्र, मरीचि इत्यादि, उनमें देवऋषि नारद भी हैं। तो नारद जी को उपदेश किया था भागवत का ब्रह्म ने, और तब नारद जी ने इसका प्रचार किया था। लेकिन तब सप्ताह श्रवण की विधि जो है उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी थी। अरे सनकादि ऋषि कौन? ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब महाराज सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमने तो सुना है कि नारद जी एक जगह बैठते नहीं, और ये भी सुना है कि सनकादि ऋषियां जो हैं वो कहीं जाते नहीं। ये परिस्थिति कैसे हुई? नारद जी हमेशा भ्रमण करते हैं, सनक कुमार जो है कहीं जाते नहीं। और हमने सुना है कि भागवत में अगर मन में चंचलता आ गई तो फिर भागवत श्रवण करने का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं हाँ। तो कहा कि कैसे हुआ? कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, पहले तो मैं इससे पूर्व आपको एक बात बताता हूँ कि कथा सुनने में 5 बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। और 5 बातें कैसी हैं? जो प्रथम है कथा के लिए स्थान, कथा का जो स्थान होता है ना वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जहाँ बैठने में असुविधा ना हो, जहाँ कहीं से दूर से कोई आवाज नहीं आती हो, सिर्फ हमारा ध्यान कथा पे हो, स्थान अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है भागवत का ज्ञान, भागवत के श्लोकों का ज्ञान जो है, श्लोकों का वो चलता रहे और मधुर भाषा में चले, और उनको न
ज्ञान शब्द रूपी जो हमारे कानों में जाए उनको हम मन से सुने, भाव से सुने। दूसरी बात ज्ञान का है। तीसरी बात है ज्ञान की, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए और हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। चौथी बात है ध्यान। ध्यान हमारा अच्छा होना चाहिए, भाव। और पांचवी बात विशेष कौन है? हमारे कान। हम कानों से सुने और कानों से सुनने से अपने हृदय में उतार, तभी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो कहते हैं सूत जी अब कभी सनकादिक ऋषि तो घूमते नहीं, नारद जी बैठते नहीं, तो उन्होंने कैसे ही भागवत कथा सुन ली। सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि, एक बार देवऋषि नारद बड़े तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार चारों को उन्होंने देखा और देखते ही उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी क्या है? भाग रहे। कथम बर्मंदीन मुखा कुतिश्च चिंता तुरु भवान् परितं गम्यते पुत्र तश्चागमनं तव। नारद जी ये क्या बात है? आप कुछ उदास से लगते हो। सुना है कि कोई कितना भी उदास हो, लेकिन जिसने आपके दर्शन कर दिए उसकी उदासी दूर हो जाती है। लेकिन आज आप खुद उदास रहते हो, ऐसा क्यों? क्या आपका धन लूट गया है? क्या आप कुछ जुए में हार गए हो? क्या ये उदासी क्यों? हमने तो सुना है कि नारद जी कभी उदास रहते ही नहीं। बोले क्या बताऊं गुरुदेव, मैं दर दर भटक गया। किसलिए भटक गया? कहते हैं अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। कहते मैं पृथ्वी पे गया, सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं पृथ्वी पे आया, लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद मुझे क्या दिखा? अनेकों प्राणियां हैं और जो भटक रहे हैं। कहते मैं कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, कहाँ नहीं गया, लेकिन सत्य कहता हूँ सनकादिक ऋषियों, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचिचर्म मन संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता। मैं सत्य बोलता हूँ ना ऋषियों, इस युग में, इस कलयुग में लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ के रख दिया। अगर इस पृथ्वी में कोई एक बार सत्य बोल देता है तो महाराज उसको कहता है कि मैं ही हरिश्चंद्र के बाद हूँ, और बार बार सत्य का बाखन करता रहता है कि मैं उस समय बोला था। यदि कोई धर्म का काम कर दे तो कहता है कि मैं धर्म का काम किया है, बार बार बाखन करता है। किसी ने किसी का उपकार कर दिया तो बार बार सुनाता है कि मैंने उपकार किया है, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और एक चीज और देखी, क्या देखी कि यहाँ मैंने देखा इस कलयुग में पुत्र वधू हो जो नवयौवन में जो है, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए
कुछ भी कर देती है। तरुणी प्रभुतागे है चालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पना। सनत कुमार बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं सनत कुमार से कि हे ऋषियों, यहाँ वधुओं की पुत्र वधुओं की चलती है। तरुणी प्रभुत आगे है, तरुणी माने नवयुवक, यह माने घर में। लेकिन सनकादि ऋषि कहते हैं चलनी चाहिए भाई। अगर बहू की चलती है तो उनको आगे संसार तो चलाना है ना। लेकिन नारद जी कहते ऐसे नहीं। कैसे चलती है? वो सास को कुछ नहीं समझती। कैसे चलती है? वो ससुर को कुछ नहीं समझती। कैसे चलती है? अपने बड़ों को कुछ नहीं समझती, आदर नहीं करती। सास किसको कहा गया? सासो यस्य शासनः। जो शासन करे घर में उसका नाम सासु। सासु मतलब शासन। क्योंकि अगर सास नहीं है तो शासन बिगड़ जाएगा। अपने घर में अपने से बड़ा होना चाहिए और माननी चाहिए। अनुकरण करो, फिर लय पे चलती है गाड़ी, अन्यथा पटरी से उतर जाती है। तो कहते हैं सनकादि ऋषि कि हे नारद, ठीक है तरुणियों की चलनी भी चाहिए, लेकिन कहते हैं श्यालको बुद्धिदायक। ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये भागवत कह रहा है, श्यालको बुद्धिदायक। सुनो, सबकी सुनो। लेकिन किसी भी कन्या का विवाह हो जाए, ये ध्यान से सुनना, जब हम अपनी कन्याओं का कन्यादान कर देते हैं, कन्या का जीवन बड़ा कष्टदायी होता है। हमारा जन्म कहीं होता है, पालन होता है और अपने संसार को व्यतीत करती है, दूसरे के घर में जाती है। बड़ा करुण भाई है। मैं प्रणाम करता हूँ अपनी मातृ शक्ति को कि जिनमें इतनी शक्ति है, इतना त्याग है। महाराज, मैं कह रहा था जैसे जब कन्या का विवाह हो जाए तो उन कन्या को मायके की तरफ झुकाओ ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मायके की तरफ ज्यादा पड़ रहा है, सांसारिक जीवन जहां उन्होंने विवाह कर रखा है वो वहां से भटक जाते हैं, वहां का मेल खत्म हो जाता है। ससुराल पक्ष का जो मेल होता है ना, अपने आपस का प्रेम होता है ना, वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं, प्रेम होना चाहिए मायके की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमारे जन्म जाता है माँ पिता जी। ऐसा नहीं कहता भागवत की भूलो मत। लेकिन जीवन की शैली बढ़ने के लिए तुम्हें इसी पक्ष में रहना पड़ेगा, ससुराल पक्ष में। पुत्र तो एक घर का कल्याण करता है, लेकिन पुत्रियां दो दो घर के चिराग को उजागर करती हैं। इसलिए क्या कहा है? श्यालको बुद्धिदायक। मायके की तब कम सुनो। श्यालक माने समझ लो मित्र बुद्धि जन जन श्यालको बचाते हैं। श्यालको बुद्धिदायक, उनका भी ज्ञान लो, लेकिन वहां तक लो जो अगर वो सही बोल रहे हैं। अगर वो परिवार में भेद की बातें करते हैं
तो फिर सुनो सुनो जरूर, ये भी नहीं बोले झगड़ के दो, लेकिन यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। अगर वो भेद करने वाली बात करते हैं तो, और अगर समझाने की बात करते हैं तो फिर ग्रहण करो, स्वीकार करो। अगर हम वैसे ही चलेंगे तो हमारे तो सके हो जाएगी जन शकुनी छा वो विशाल विचार धृतराष्ट्र तो शाल छा शकुनी। अगर वो अच्छी बात सुनाता तो ये हाल नहीं होता ना। तो इसी प्रकार से मायके की तरफ हमारा झुकाव कम हो जाना चाहिए, खासकर मातृशक्ति। कहते हैं हाँ ये तो बात है कि बड़ों की तो सुननी चाहिए। कौन कहे? सनकादिक ऋषि महाराज। एक कहावत भी है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार से ना मकान की दीवार में ज्यादा अलमारी बनेला तो दीवार कच्ची हो जाएगी। दीवार में अगर अलमारी बना दे ना ज्यादा तो दीवार कच्ची हो जाएगी। और घर बिगाड़े सारो या हम तो शादी बैठे मतलब क्या जो आवाज हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छी बातें कह रहे हैं तो सुनो, ग्रहण करो, लेकिन भेद वाली बात आती है तो फिर त्याग दो, सुनो, निकाल दो, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और हमारा परिवार भी चलता रहे। कहने का तात्पर्य है, भागवत ये कह रहा है, अन्यथा नहीं ये बात है ना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी प्रकार से आगे चले और अब जब ऋषियों ने कहा कि महाराज आपने ऐसा देखा है, तभी आपके मुख का जो तेज है वो क्या हो रखा है, दूर हो रखा, अंधकार से आपका मुख लग रहा है। अब नारद जी कहते हैं कि मैं कई जगह गया, लेकिन मैंने एक कौतुक देखा। और क्या कौतुक देखा? जब मैं एक तीर्थ पे गया तो मैंने वहां एक तरुणी को देखा। तरुणी माने नवयौवन। और नवयौवन को देखते ही मैंने जब उसके मुख को देखा तो उसकी मुख आकृति उजली हो रखी थी। जो प्रकाश था ना, तेज था, वो उजल हो रखा था। और नारद जी कहते हैं कि मैं जब वहां पे गया, उस तरुणी ने मुझे हाथ से इशारा किया, पुकारा मुझे। क्या पुकारा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वकागहरं परम्। भोवो साधो, भो माने हे साधो, तिष्ठ, तिष्ठ माने रुकना, रुको। वह चिंता मपी, मेरी चिंता, जो अपी मेरी चिंता है, नाशया, इस चिंता का नाश करो, रुको भो। दर्शन तव लोकस्य, आपके दर्शन से तो पूरे त्रिलोकों का दुख दूर हो जाता है। सर्वागरम परम, मेरा जो ये दुख है ना, इसका नाश करो, मुझे कुछ तो बोलो। मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है जब आपके दर्शन होते हैं, और आपका दर्शन सर्वथा दुख को दूर करने वाला होता है। नारद कहते हैं, काशिकम कविमोचे नायका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। सविस्तार से मुझे अपने दुख की कहानी बताओ कि बात क्या है। हे देवी, तुम कौन हो? अपना परिचय तो दो। और ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द दो पुरुष तुम्हारे जंगहों पे लेटे हुए, ये पुरुष कौन है? और ये तुम्हारे क्या लगते हैं? मुझे विस्तार से बताओ। और तुम्हारे इर्द गिर्द जो ये देवियां हैं,
ये जो तुम्हें कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई पाँव दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, ये कौन है? बालो वाचो बाला क्या कहती है? अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम क्या है? अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ख्याता इमो में तनो, तनो माने मेरे जो दो पुत्र हैं, दो ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम क्या है? एक है ज्ञान और दूसरा क्या है? वैराग्य। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य, और मेरा नाम क्या है? भक्ति। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और आपने पूछा, नारद जी ये कौन है जो ये सहेलियां हैं, ये कौन है? गंगाद्या सरितश्चैमा मेदस का समागता तथापि चनमे श्रेया सवितया सूर्यरपि। ये मेरी सहायता करने के लिए आ रखी है। जो नदियां हैं ना, गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब मेरी सहायता करने आ रखी है, लेकिन तब भी मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं, यह भक्ति मत नहीं, ये जो ज्ञान और ये वैराग्य है, ये जर्जर अवस्था में क्यों है? जर्जर समझ गए? जर्जर माने बुढ़ापा, जर्जरा जरागति। जर्जरा जरागति माने हम हर दिन बुढ़ापे की ओर चलते जा रहे हैं, पता नहीं चलता। एक एक दिन हम बुढ़ापे की ओर, एक एक पल हम बुढ़ापे की ओर चलते जा रहे हैं। जर्जरा गति, ये जर्जर गति में क्यों पड़े हैं? और तुम कहती हो तुम भक्ति हो, अरे तुम्हारे पुत्र हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पुत्र तो तरुण होनी चाहिए, माता जो है वो फिरजोतों में होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा क्यों हो रखा है? तुम तरुणी, यौवन और दोनों पुत्र, ये फिर कैसे? कहती है, उत्पन्ना दर्वणे साहं विधिं कर्णाटके गता क्वचिता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे गिरतां गता। उत्पन्ना दर्वणे साहं, मेरी जो उत्पत्ति हो दर्वण देश में है। वृद्धिम कर्नाटक, जरा जरा करके मैं कर्नाटक में आई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, क्वचिन माने कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी, और गुर्जरे जीर्णता गता। जब से मैं वृंदावन में आई ना, मैं तो तरुणी हूँ, लेकिन मेरे पुत्र क्या हो गए हैं? जर्जर अवस्था में, कलयुग के मार से। लेकिन ये देवर्षि, आप तो वो है जिन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद दे दिया, प्रहलाद को भगवान की शरण दे दी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चातिलय्य दुर्पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपने तो धर्म ध्रुव को ध्रुव पद दे दिया। हे ब्रह्मपुत्र, हे देवर्षि, तो तुम तो दुख का नाश कर देते, दुख का निवारण कर देते। मैं आपकी शरण में आई हुई तो मेरा दुखों का नाश करो। अब नारद जी ने कई प्रयास कर दिए, कई प्रयत्न कर दिए महाराज। वेदों का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया,
लेकिन वो ज्ञान वैराग्य क्या है, कुछ देर तो उठ रहे हैं और फिर उबासी लेके और सोने पे यानी कि आलस्य की ओर चले जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग है। भक्ति कौन है, ज्ञान कौन है, वैराग्य कौन है, ये सब हमारे अंदर है। अगर भक्ति है तो कुछ नहीं, उसके साथ ज्ञान वैराग्य का होना भी आवश्यक है। और अगर ज्ञानी ज्ञान है तो कुछ भी नहीं। ज्ञान तो बहुतों को होता है, कई ज्ञान के पीछे अहंकार करते हैं क्योंकि भक्ति नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। तो ज्ञान हमेशा क्या करता है, अहंकार पैदा करता है। और वैराग्य भी क्या रहा, इन तीनों का होना जरूरी है। इस सब के अंदर है, हमें भक्ति, हमें ज्ञान और हमें वैराग्य, आध्यात्मिक से सोचे। इसलिए महाराज भक्ति कहती है जब मन के दुख की कोई निवारण नहीं हुआ मन के दुख का, तो नारद जी अब आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। और नारद जी तो कल्याण मात्र है। अब नारद जी ने क्या सोचा, उन्होंने तीर्थों में जाना शुरू कर दिया। चलते गए, सब जगह गए कहीं, लेकिन कहीं भी उनको भक्ति के कष्ट को और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य की जो वृत्ति है उसको दूर करने का उपाय कहीं नहीं। इसलिए कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि, मैं आपके शरण में आया हूँ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञाने स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापा सतगीता सुतारी। देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना अगर है तो वो एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन नारद जी कहते हैं कि मैंने तो वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान दे दिया, तब वेदों से और वेदांत से उन पे कहीं भी उन पे कोई असर नहीं हुआ, कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करे। महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद, वेद क्या है, मूल है। वेद क्या है, मूल, वृक्ष। वेद मूल, जितने भी शास्त्र, उपनिषद, वेदांत, ये मूल वृक्ष के ऊपर है। लेकिन इसमें जो फल है वो फल कौन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो महापुराण है ना, ये वेद रूपी फल है। अब ये बताओ कि हमें जो तृप्ति होती है हमारे अंतर हृदय को, वो किससे होती है? पेड़ के वृक्ष की जो छाल होती है उससे, या उसके पत्तों से, या उसके छिलकों से? तृप्ति तो होती है हमारे, उसका जो रसास्वादन हम करते हैं वो तो फल से होती है ना। इसलिए हे नारद, वेद वृक्ष है, निगम है, लेकिन जो वृक्ष रूपी फल है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत करना आवश्यक है, तभी जाके भक्ति का निवारण होगा और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य का जो पीड़ित्व है इसका निवारण होगा। महाराज नारद जी ने कहीं भी देर नहीं की और बोले तो बोले इसकी विधि क्या है, पूरी विधि बताई। विधि बताने के बाद नारद जी को कहा कि देखो, हरिद्वार क्षेत्र में एक आनंद घाट है, आनंद, वहां पे जाके कथा सुनिए। नारद जी गए, वहां पे व्यास मंच बनाया और व्यास मंच बना के और वहां पे सनत कुमार जो हैं, सनातन सनत कुमार, चारों भाई आसीन हो गए। अब नारद जी है विरक्त। नारद जी क्या है, विरक्त है। उनके साथ उनकी पत्नी नहीं, क्योंकि वो तो कर्मचारी है, नैष्ठिक कर्मचारी।
अब कथाओं में जब भी जाओ, अगर पति पत्नी है तो जोड़े के साथ सुननी चाहिए, और भी लाभ फिर हो जाता है। और अगर कारणवश नहीं है तो फिर भी जाओ, लेकिन अगर जोड़े हो तो अच्छी बात है, दोनों जाओ। लेकिन यहाँ पे नारद जी तो अकेले हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 आसन और लगा दिया, एक तो अपने लिए और 3 किसके लिए, एक भक्ति और एक ज्ञान और एक वैराग्य के लिए। अब तीनों ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के लिए कहा कि आओ, आपका आह्वान करता हूँ, आप बैठिए, आपके ही निवारण के वास्ते मैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहा हूँ। अब जैसे ही महाराज आसीन हुए सनकादि ऋषि और कथा का जैसे प्रारंभ हुआ, अब यहाँ पे जितने भी और ऋषि हैं उनको सबको पता हो गया कि यहाँ पे कथा का आयोजन किया गया है। तो जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जहाँ पे भगवान की चर्चा चलती है, तो जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो दौड़े चले आते हैं, हमारा परिवार सहित आते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। भृगुर् वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवरातो रामस्तथा गादिसुतः ससाकलो निकण्डपुत्रात्रिरभिपलाः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुखो जाजलिजन्ममुख्या सर्वेऽपि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या परिवारों को लेके वहां पे सब ऋषियां, जितने भी ऋषि आ गए और सुनते हैं कि सनकादि ऋषि कथा कर रहे हैं, और वहां पे विराजमान सभी होके हुए और कथा का आनंद लेने लगे। महाराज जब कथा चल रही है, सनकादि ऋषि व्याख्यान कर रहे हैं, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, और भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ बैठी है, सभी कथा सुन रहे हैं।